बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से मोदी को एक और झटका लगा। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में हरिन पांड्या की मौत पर बड़ा खुलासा, बड़ा सवाल उठाया गया। दोस्तों, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पार्ट 2 में हरिन पांड्या के मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। एक तरफ सरकार बीबीसी दिल्ली, बीबीसी मुंबई में छापेमारी करवा रही है, वहां बीबीसी ने भी अपनी एक्सप्लोजिव रिपोर्ट में, एक्सप्लोजिव डॉक्यूमेंट्री से मोदी की नींदें उड़ा दी है। हरिन पांड्या की हत्या, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का वो किस्सा आज मैं आपको बताने जा रही हूं, जिसे जानने के बाद आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा कि असल में मोदी जी और मोदी सरकार क्यों इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर घबराए हुए हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। लेकिन सबसे पहले आपसे एक अपील है दोस्तों, देश नीति को और मजबूत बनाने के लिए और ताकतवर बनाने के लिए थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, आर्थिक तौर पर देश नीति मजबूत होगा और बेबाक होकर, निडर होकर आप तक सच्ची खबरें पहुंचा सकेगा। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मार्च 2003 में ह्यूमन राइट्स, जस्टिस एंड पीस कमेटी ने सिटीजन ट्रिब्यूनल का गठन किया, जहां गुजरात हिंसा में हुई मौतों पर विचार किया जाना था, जांच करके फिर रिपोर्ट तैयार करनी थी, जिसमें 3 रिटायर्ड जजेस भी शामिल थे। फादर सेड्रिक ने इस कमेटी को अपने तरफ से मदद की और ये सारा कुछ जो है, जो मैं आपको बता रही हूं, ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया। और सरकार की ओर से भी एक प्रतिनिधि चाहिए थी इस कमेटी के लिए, जिसके लिए हरिन पांड्या को चुना गया था और हरिन पांड्या राजी भी हो गए थे। यानी गुजरात दंगे पर जांच करने के लिए सिटीजन ट्रिब्यूनल बनाया गया, जिसमें गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री हरिन पांड्या भी शामिल हुए थे। फादर सेड्रिक ने इस डॉक्यूमेंट्री में कहा, फादर सेड्रिक ने कहा कि इस सिटीजन ट्रिब्यूनल कमेटी को गठन करने के लिए मैं दिल्ली जा रहा था। तब मेरे साथ फ्लाइट में गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री हरिन पांड्या थे। हरिन पांड्या ने मुझे बताया कि मुझे सब कुछ पता है कि गुजरात में क्या कुछ हुआ और क्यों हुआ ये दंगा। फादर सेड्रिक ने बताया कि मैंने हरिन पांड्या को सिटीजन ट्रिब्यूनल कमेटी में ज्वाइन करने का ऑफर दिया और हरिन पांड्या राजी भी हो गए। लेकिन इस कमेटी में गुजरात सरकार की ओर से हरिन पांड्या को अपॉइंट किया गया या वो इसमें शामिल है, इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। सिटीजन ट्रिब्यूनल कमेटी ने गुजरात दंगे पर जांच शुरू की। हरिन पांड्या ने 27 फरवरी 2002 को क्या कुछ हुआ था उसके बारे में कमेटी के आगे अपना पक्ष रखा। हरिन पांड्या ने बताया कि गोधरा कांड के बाद मोदी के ऑफिशियल आवास में देर रात को एक मीटिंग हुई, लेट नाइट एक मीटिंग हुई, जहां हरिन पांड्या खुद मौजूद थे और साथ में बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद थे। और हरिन पांड्या ने ट्रिब्यूनल कमेटी को बताया कि मोदी सेड पुलिस शुड नॉट इंटरफेयर विद द हिंदू रिएक्शन। मतलब मोदी ने उस लेट नाइट मीटिंग में यह कह दिया था, यह साफ कर दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर अपना काम नहीं करेगा। हरिन पांड्या ने ट्रिब्यूनल कमेटी को बताया था कि मोदी इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंस। मोदी गुजरात दंगे के लिए जिम्मेदार है, ऐसा जो है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया। फादर सेड्रिक ने यह कहा। हरिन पांड्या सिटीजन ट्रिब्यूनल का हिस्सा थे, इस बात को छिपाना चाहते थे वो, लेकिन वे खबर बाहर लीक हो गई और उन्होंने खुद मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, जिस पर मोदी जी ने साफ किया था कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बीच गुजरात में चुनाव होता है और मोदी जी जो है, भाजपा जो है, वो बहुमत के साथ चुनाव जीत जाते हैं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में कहा गया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी बीबीसी के साथ इंटरव्यू में बैठना नहीं चाहते थे और फिर इंटरव्यू में बैठने के बाद, इंटरव्यू के दौरान जब मोदी से गुजरात दंगे पर थोड़ा सा टफ सवाल पूछा गया तो मोदी का बीबीसी रिपोर्टर पर गुस्सा फूटा। So you're now coming up to elections. This seems to me to be a state in turmoil. We're seeing repeated violence. We're seeing people living in fear. What has gone wrong with this breakdown in law and order here? I think you have to